तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो मार्केट अभी लाइव है, दोपहर के 2 बजे के करीब का टाइम यहाँ पर हो रहा है। तो बाजार बंद होते होते जो भी शेयर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है उसमें और भी थोड़ी गिरावट या और थोड़ी बहुत रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है। मार्केट डे के निफ्टी की बात करें, निफ्टी लगभग 26,000 को हिट करता हुआ आपको नज़र आएगा। हो सकता है बाजार बंद होते होते हम 26,000 के ऊपर भी जाते हुए नज़र आ जाए। और हमारा डिस्कशन पिछले बहुत समय से यही चल रहा था कि मार्केट में बियरिश का रहने का कोई मतलब है ही नहीं, बिकॉज हमारे मार्केट में कुछ निगेटिविटी है ही नहीं और कोई भी टेक्निकल पैटर्न, चार्ट पैटर्न के ऊपर भी निगेटिविटी नज़र नहीं आ रही, ना ही कोई निगेटिव न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। तो मार्केट में निगेटिव ना होकर इस पर्टिकुलर मार्केट को पॉजिटिव की तरह ही सोचे, ऊपर की तरफ ही जाएगा ये सोचे, वही बात हम लगातार करते आ रहे हैं। कल 25,800 का टारगेट भी हमारा अचीव हुआ और कल भी हमने यही डिस्कस किया था कि जब जब निफ्टी अब 25,800 के ऊपर टिका रहेगा, ऊपर की तरफ 26,000 सबसे पहले हो सकता है एक दो दिन में आ जाए। अब लगभग आ ही चुका है, आप देख सकते हो लगभग 26,000 के हम काफ़ी करीब पहुंच ही चुके हैं। 2-3 पॉइंट ही बचे, मतलब टारगेट ये अचीव हो ही चुका है। और उसके बाद 2600 और 200 ये भी लेवल्स काफ़ी जल्दी अचीव होते हुए हमको देखने को मिल सकते हैं या मिल जाएंगे। और ऊपर से कल के दिन जो बिहार इलेक्शन के नंबर्स आ जाएंगे वो भी मार्केट की रडार पर रहेगा। तो याद रखो, इस मार्केट में कोई भी करेक्शन आता है तो वो करेक्शन कहीं ना कहीं अभी भी एक बाय ऑन डिप का मौका ही ट्रेडर्स के लिए एटलीस्ट नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं कि मार्केट अगर काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो सारे के सारे शेयर रॉकेट की तरह भागते होंगे, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे शेयर्स में काफ़ी डेंजरस गिरावट, लोअर सर्किट, क्रैश, ये सब कुछ भी हमको देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही 3 कंपनी के शेयर्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जहाँ पर इस कंपनी के प्रमोटर्स ही काफ़ी बड़ी सेलिंग यहाँ पर अपनी करते हुए आ रहे, और इसके कारण स्टॉक में भी लगातार काफ़ी बड़ी गिरावट, क्रैश सब कुछ होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब इस लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक दोस्तों कोहेंस लाइफ साइंस लिमिटेड, 640 के आसपास अभी इसका प्राइस चल रहा है, जो बाजार बंद होते होते और भी नीचे जा सकता है या थोड़ा बहुत रिकवर हो सकता है। अभी इस टाइम पे लगभग 7.5% का क्रैश इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इसका मैं लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर ओपन करूँ तो जब से ये स्टॉक मार्केट में आ चुका है तब से लेके अब तक निवेशकों को खुश होने का कोई भी मौका इस कंपनी के स्टॉक ने दिया ही नहीं है। अगर इसका आप देखोगे 23 मई का प्राइस 1100 रुपये के आसपास का था। मान लो इस प्राइस पे अगर किसी ने भी स्टॉक में ये सोच के एंट्री किया होगा, कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है, ले लेता हूँ या ले लेती हूँ ये वाला स्टॉक, तो आप देख सकते हो आज के टाइम पे कितना परेशान होंगे। मोर देन 40% का क्रैश उस लेवल से अब तक इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, और अभी ये वाला स्टॉक तो रॉक बॉटम पे आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर कोहेंस लाइफ की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा शॉक, जो भी शेयर्स हम देखने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा शॉक तो इसी कंपनी को लगता हुआ आपको नजर आएगा। जस्ट मेरल होल्डिंग जो इस कंपनी के प्रमोटर है, उन्होंने लगभग 9% के करीब का अपना स्टेक बेचा था 18 सितंबर की दोस्तों ये बात है। और इन्होंने जब ये अपना क्वांटिटी बेचा था लगभग 9% का, तब इस स्टॉक का प्राइस 900 रुपये के करीब हुआ करता था। तो याद रखो, प्रमोटर ने काफ़ी बड़ा एग्जिट मारा है, वो भी काफ़ी पहले, और स्टॉक अब कितना नीचे की तरफ आ चुका है, लगभग 600 रुपये के आसपास आ चुका है। जब इन्होंने ये एग्जिट मारा था प्रमोटर ने बहुत ही बड़ा लार्ज स्केल का सेलिंग किया था, बिकॉज इस डील का जो साइज था वो लगभग 3,100 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इतना ही नहीं, प्रमोटर का सेलिंग करने के बाद स्टॉक में और एक्स्ट्रा 30% की गिरावट हमको देखने को मिली है। अब इससे भी बुरा ये बात है कि कंपनी के क्वार्टर के जो नंबर है वो नंबर में भी प्रॉमिस नज़र नहीं आ रहा है। कंपनी का रेवेन्यू 8% नीचे जा चुका है, कंपनी का एबिडा जो है वो लगभग 41% नीचे की तरफ जा चुका है। इतना ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कंपनी का पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी माइनस में 52% लॉस में। तो याद रखो, ये कंपनी एक्चुअली देखा जाए, प्रमोटर की सेलिंग ऐसा नहीं कि खराब होती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि प्रमोटर ने माल बेचा मतलब नेगेटिव है, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी में की प्रमोटर्स भी बीच बीच में सेलिंग करते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं सेलिंग एफएस, डीएस, पब्लिक होल्डिंग में कन्वर्ट होती रहती है। लेकिन उसमें भी अगर कंपनी के नंबर्स इस तरीके से खराब आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस स्टॉक में एक्स्ट्रा सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है, मिलना चाहिए, वही स्टॉक में होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स के लिए क्या निकल कर आता है, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का मार्जिन काफ़ी बुरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, डैमेज हो चुका है, जो कंपनी के फंडामेंटल में क्लियर कट कमजोरी है उसका इंडिकेशन भी दे रही है। और ऊपर से प्रमोटर ने भी काफ़ी तगड़ा स्टेक अपना कम कर दिया है, उसके कारण भी निवेशकों का अब इस स्टॉक में कोई खास इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा, सेलिंग प्रेशर स्टॉक में बढ़ता जा रहा है।
काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। हो सकता है आने वाले समय में इन बिटवीन टेक्निकल एक बाउंस भी आपको देखने को मिले, लेकिन अभी के टाइम नंबर्स के हिसाब से भी स्टॉक में कुछ खास सिनारियो नज़र नहीं आ रहा। बढ़ते आगे बचे हुए दो शेयर्स की तरफ, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरा स्टॉक है दोस्तों ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड, अभी 580 के आसपास चल रहा है। हालांकि स्टॉक में आज के दिन कोई बहुत बड़ी डेंजरस गिरावट आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म का पैटर्न में शुरुआत आप देख सकते हो 3 नवंबर 2023 को स्टॉक 400 के आसपास था। उसके बाद ये वाला स्टॉक 1000 रुपये के आसपास गया था जुलाई 2025 की, यानी इसी साल की जुलाई महीने की बात है। उसके बाद स्टॉक 1000 रुपये से गिर कर अभी 600 रुपये के नीचे आ चुका है। तो मैं ईयर टिल डेट का परफॉर्मेंस देखूँ या पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखूँ तो आप देख सकते हो स्टॉक में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो 1000 रुपये के लेवल से ये वाला स्टॉक अभी 600 रुपये के नीचे आपको देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो इस स्टॉक में भी काफ़ी ज़बरदस्त टाइप का क्रैश पिछले बहुत समय से लगातार होता हुआ हमको नजर आ रहा है। और दोस्तों इस स्टॉक में जो बहुत ही बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है, एक्चुअली OFS यानी ऑफर फॉर सेल भी इस स्टॉक में कंडक्ट कराया गया था। सितंबर के आसपास की बात है, जिसका अभी डिटेल में आपको देना चाहूँगा। तो प्रमोटर है इसके अक्षय अरोरा जी, और इन्होंने सोल्ड किया था लगभग 6.19% का स्टेक 10-11 सितंबर के आसपास। प्राइस था 675 रुपये का। अभी ये स्टॉक 600 रुपये के नीचे चल रहा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है इस स्टॉक में भी प्रमोटर की जो सेलिंग है वहाँ से भी काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली है। आफ्टर इफेक्ट ये वाला स्टॉक वहाँ से भी 14% नीचे की तरफ आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर भी क्लियर कट प्रमोटर ने काफ़ी अच्छा खासा अपना माल क्या किया, बेच दिया। लेकिन क्या कंपनी के क्वार्टर के नंबर में थोड़ा बहुत भी प्रॉमिस है क्या? तो ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा। कंपनी का Q2 का रेवेन्यू -21% है, एबिडा -21% है, पैड भी -11% है। मतलब ये भी कंपनी ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल भी प्रॉमिस शो नहीं कर रही है कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल नंबर में, जिसके कारण इन्वेस्टर्स का इस स्टॉक के ऊपर यकीन अभी काफ़ी कम होता हुआ नजर आएगा। सेल्स और कंपनी का मार्जिन दोनों डिक्लाइन है। कंपनी का जो Q2 है वो काफ़ी ज़्यादा खराब होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। प्रमोटर की सेलिंग के बाद Q2 के नंबर जो आ चुके हैं, इसके कारण स्टॉक की हालत और भी खराब होती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो अभी आने वाले कुछ समय तक स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी आने का चांस काफ़ी कम बना हुआ है। नंबर में जब तक प्रॉमिस शो नहीं होता ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टर्स भी अभी स्टॉक के ऊपर ज़्यादा फोकस करने से डरते रहेंगे। बढ़ते आगे नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक की तरफ, केमिकल इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अभी 950 के आसपास चल रहा है। एक ठीक ठाक पॉजिटिव फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम इसको आप बोल सकते हो नजर आएगा। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो डर काफ़ी ज़्यादा लगेगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म के पैटर्न में इस स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई का जोन है वो लगभग 2600 के ऊपर का है, और 2600 के ऊपर का स्टॉक अभी 1000 रुपये के नीचे आपको देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हो एकदम टॉप लेवल से अभी ये वाला स्टॉक भी क्या है, रॉक बॉटम यानी एकदम अपने करियर के बॉटम लेवल के आसपास चल रहा है। सिर्फ इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक की बात करूँ स्टॉक में मोर देन 40 या अराउंड 40% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो इस स्टॉक की भी हालत पहले दो कंपनी के शेयर की तरह काफ़ी खराब होती हुई नजर आएगी। हालांकि अभी हल्की फुल्की सी रिकवरी स्टॉक में नजर आ रही है। इतनी डेंजरस गिरावट के बाद स्टॉक में अगर 20 या 30% का तेजी का मूव भी अगले 2-3 महीने में आ जाए तो बिल्कुल भी हैरानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम वही है जो पहले दो स्टॉक में था, प्रमोटर सेलिंग एक बहुत ही बड़ा इशू इस स्टॉक में भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ जो ग्रोथ का स्लोनेस इस कंपनी में नजर आ रहा है, और ये सिर्फ इस कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है, केमिकल इंडस्ट्री की मैक्सिमम कंपनी का प्रॉब्लम अभी यही है। ग्रोथ अभी बहुत ही धीमी हो चुकी है, ग्रोथ काफ़ी स्लो हो चुकी है, जिसके कारण मैक्सिमम केमिकल इंडस्ट्री के स्टॉक आपको 40, 50, 60% की गिरावट में देखने को मिलेंगे। प्रमोटर्स की बात करें अशोक एंड कृष्णा बूब जी, इन्होंने पर्टिकुलर 24% का स्टेक 21 अगस्त को सोल्ड किया था 1030 रुपये के आसपास। मतलब देखिए ये वाला स्टॉक भी प्रमोटर का जो सेलिंग था ना वहाँ से बहुत नीचे तो नहीं, लेकिन नीचे तो आपको देखने को मिलेगा। 8% की गिरावट में आफ्टर इफेक्ट प्राइस आपको देखने को मिलेगी। Q2 के नंबर अगर आप देखोगे, इनका जो रेवेन्यू है एटलीस्ट हल्का सा पॉजिटिव है। इसको हम बहुत अच्छा बोल नहीं सकते, लेकिन पहले दो कंपनी के कंपेयर में ये कंपनी एटलीस्ट हल्का सा रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाने में कामयाब रही है। हालांकि ये ग्रोथ काफ़ी छोटी है।
एबिडा भी इनका -3% का है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे पहले दो कंपनी के कंपेयर में, यहाँ पर एबिडा में बहुत डेंजरस गिरावट नहीं है जो पहले दो कंपनी में नजर आ रही थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी -6% में आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर भी ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली यह है कि पहले दो कंपनी के नंबर में ये कंपनी का नंबर उनसे बेहतर है, खराब है ये भी लेकिन उनसे बेहतर है, और रेवेन्यू एटलीस्ट हल्का सा पॉजिटिव है। तो अगर इन तीन में से किसी एक स्टॉक में अगर आपको थोड़ी बहुत उम्मीद रखनी है कि स्टॉक में एक रिकवरी आ सकती है नंबर्स में भी और प्राइस में भी, तो क्लीन साइंस का स्टॉक कहीं ना कहीं आप इन तीन में से ज़्यादा टाइम रडार पर रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि ग्रोथ में स्लो डाउन है, प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर क्लियर कट प्रेशर में नज़र आ रहा है। तो यही पर्टिकुलर डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।